90, बस यही एक नंबर है आज। 90 रुपए $1 की कीमत। और जब यह नंबर सुनाई दिया तो मुझे राहत इंदौरी साहब याद आ गए। उन्होंने कहा था, अड़े थे जिद पर कि सूरज बनाकर छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। आज यही हो रहा है, दावे बड़े, जमीन छोटी निकली। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं रायगिरी। आज की बात सीधी है, जरूरी है और शायद थोड़ी तकलीफ दे भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे गिरते हुए रुपए की। अब आप कहेंगे, सुशील जी रुपया डॉलर यह तो बड़े लोगों का मसला है, हम तो जेब में लेकर रुपया ही चलते हैं। रुकिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और आज मैं यह गलतफहमी तोड़ने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब रुपया गिरता है तो सबसे पहले उसकी मार उस आम आदमी पर पड़ती है जो सुबह उठकर दूध लेने जाता है, उस माँ पर पड़ती है जो बच्चे के लिए दवाई खरीदने जाती है, उस किसान पर पड़ता है जो खाद का दाम सुनकर हैरान हो जाता है। तो बने रहिए, पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, यह आपकी जिंदगी की कहानी है। एक बात बताइए, जब यह सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त $1 की कीमत थी 65 रुपए 33 पैसे, आज 90। और इस साल रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुका है, सबसे खराब। और सरकार वो अभी भी उसी राग पर है। हम सबसे तेजी से विकसित हो रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। मैं राजनीति नहीं करता, मैं सिर्फ सवाल करता हूँ। और सवाल यह है कि अगर हम इतनी तेजी से बढ़े हैं तो हमारी मुद्रा इतनी तेजी से क्यों गिर रही है? यह सवाल आपको भी पूछना चाहिए, हर नागरिक को पूछना चाहिए। अब थोड़ा बुनियाद पर आते हैं, एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखिए, करेंसी भी एक वस्तु है। जैसे आप बाजार में आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, वैसे ही करेंसी भी खरीदी और बेची जाती है। और जैसे आलू की कीमत घटती बढ़ती है, वैसे ही करेंसी की कीमत भी घटती बढ़ती है। अब मान लीजिए आप विदेश जा रही हैं, आपके पास 10,000 रुपए है। आप सोचते हैं चलो 10,000 रुपए बदलवाते हैं, लेकिन बदले में आपको $10,000 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा करीब 110 से $120। क्यों? क्योंकि आज $1 की कीमत 90 रुपए है, यानी एक USD बराबर 90 इंडियन रुपी। यही एक्सचेंज रेट है। अब जरा सोचिए, जब मैं बच्चा था अखबार में डॉलर की कीमत देखते थे, उस वक्त डॉलर था 8 रुपए 70 पैसे, 8 रुपए 50 पैसे। आजादी के वक्त 3 रुपए, आज 90 रुपए। यह सफर 3 से 90 का सफर, यही असली कहानी है। एक काम करिए, अभी अगर यह बात आपको जरूरी लग रही है और लगनी चाहिए तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और जो दोस्त परिवार के लोग यह नहीं समझते कि रुपया गिरने से उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही असली ताकत है। और हाँ, 7 TV भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी हर जरूरी बात आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह एक्सचेंज रेट तय कहाँ होता है? एक बाजार होता है, फॉरेक्स मार्केट। जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा देते हैं और बदले में शेयर लेते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में आप एक करेंसी देते हैं और बदले में दूसरी करेंसी लेते हैं। और इस बाजार में जो भाव चल रहा है वही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। यह रेट हर पल बदलता है, हर मिनट, हर सेकंड। और यह रेट बताता है दुनिया को आपकी अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा है। जितना भरोसा उतनी मजबूत करेंसी, जितना अविश्वास उतनी कमजोर। अब यह सवाल है, रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? गिरावट का असली अर्थशास्त्र यह समझना बहुत जरूरी है। मुद्रा तब गिरती है जब डॉलर की मांग रुपए की मांग से तेजी से बढ़ रही हो। सोचिए, अगर बाजार में आलू कम है और ग्राहक ज्यादा है तो आलू महंगा होगा। यही बात डॉलर पर लागू होती है। जब निवेशकों को, चाहे देसी हो या फिर विदेशी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक भरोसा कम होने लगता है तो वे रुपया बेचकर डॉलर खरीदने लगते हैं। डॉलर की मांग बढ़ी, डॉलर महंगा हुआ, डॉलर महंगा हुआ, रुपया सस्ता हुआ, रुपया सस्ता हुआ, यानी रुपया गिर गया। यह चक्र है और यह चक्र सिर्फ एक नंबर नहीं, यह पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का आईना है। अब एक बात और, जब भी रुपए पर संकट आता है सोशल मीडिया पर 2 तरह के संदेश वायरल होते हैं। पहला, हमें क्या लेना डॉलर से, हम तो जेब में रुपया लेकर चलते हैं। दूसरा, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। दोस्तों, यह दोनों बातें सच्चाई से मुंह चुराने की कोशिश है। जब कोई नेता कहता है डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, तो यह वैसे ही है जैसे कोई कहे मैं नहीं डूबा, पानी ऊपर आ गया। परिणाम वही होगा। और जब राजनेता इस तरह की हल्की टिप्पणियां करते हैं तो यह सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं, यह आपके साथ बेईमानी है। जो लोग हमें चलाते हैं उनसे उम्मीद यह है कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल्का न बनाएं, लेकिन जब वही लोग मुद्दा उड़ाने की कोशिश करें तो हमें जागरूक
भागना पड़ेगा और यही काम राहगीरी करती है। अब वो बात जो सबसे जरूरी है, रुपया गिरने से आपको क्या फर्क पड़ना है। सोचिए, पेट्रोल और डीजल, भारत कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और खरीदारी होती है डॉलर में। जब डॉलर महंगा हुआ तो कच्चा तेल तो महंगा होगा ही, कच्चा तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज महंगी, सब्जी, दाल, आटा, दवाई सब। वो माँ जो बच्चे की दवाई लेने जाती है उसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। वो किसान जो खाद खरीदने जाता है उसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वो विद्यार्थी जो विदेश पढ़ने का सपना देखता है उसके माँ बाप को उतनी ही डिग्री के लिए कहीं ज्यादा रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो क्या अब भी कहेंगे हमें क्या लेना डॉलर से। दुनिया के बहुत से देशों में यह माना जाता है कि किसी देश की करेंसी उस देश की असली आर्थिक ताकत का दर्पण होती है। जब करेंसी मजबूत होती है इसका मतलब है कि दुनिया को उस देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। जब करेंसी गिरती है इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ ठीक नहीं है और यह गिरावट सिर्फ आर्थिक सेहत नहीं, राजनीतिक सेहत को भी दिखाती है। जी हाँ, राजनीतिक सेहत को भी, क्योंकि जो नीतियाँ बनती हैं, जो फैसले होते हैं, वे सब मिलकर तय करते हैं कि निवेशकों का भरोसा कितना है और भरोसा गया तो करेंसी गई। और क्योंकि करेंसी एक्सचेंज का अर्थशास्त्र है, करेंसी एक्सचेंज का समाजशास्त्र है और करेंसी एक्सचेंज की राजनीति, यह तीनों अलग अलग विषय नहीं है, यह एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। और अगर आप यह नहीं समझते तो आप न अर्थव्यवस्था को समझेंगे, न समाज को और न शासन को। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। राहगीरी में हम वादा करते हैं कोई जुमलेबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, सिर्फ बात, सच्ची बात, सीधी बात। अगर आपको लगता है कि यह चैनल यही काम करता है तो एक काम कीजिए, चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि रुपए की यह गिरावट आम आदमी की असली समस्या है। आपका जवाब हमें बताएगा कि आप क्या सोचते हैं और यही लोकतंत्र है जहां आम आदमी की राय मायने रखती है। आजादी के वक्त $1 की कीमत ₹3, आज 90, यानी पिछले 70-75 सालों में रुपया 30 गुना कमजोर हो गया। और जो लोग कहते हैं यह तो हमेशा ऐसा ही था, वे इतिहास से आंखें चुरा रहे हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारी आर्थिक यात्रा का दर्पण है, यह हमारी नीतियों का लेखा जोखा है, यह हमारे सपनों की कीमत है और यह कीमत हर गिरावट के साथ थोड़ी और बढ़ती जाती है। अब एक और पहलू, जब कहा जाता है कि मजबूत अमेरिकी डॉलर, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि दुनिया में डॉलर की मांग बढ़ रही है। अमेरिका जब अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा अमेरिका में लगाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्यादा रिटर्न मिलता है और जब पैसा अमेरिका की तरफ जाता है तो भारत से पैसा निकलता है। भारत से पैसा निकलता है यानी रुपए की मांग घटी। रुपए की मांग घटी मतलब रुपया गिरा। यह एक वैश्विक खेल है और इस खेल में अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं तो आप सबसे पहले चोट खाते हैं। रुपए की यह कहानी सिर्फ बैंक की भाषा नहीं है, यह आपकी थाली की भाषा है, यह आपके बच्चे की फीस की भाषा है, यह आपके बुजुर्ग माँ बाप की दवाई की भाषा है। और जब नेता कहते हैं रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हुआ, तो यह वैसे ही है जैसे कोई डूबते हुए को बताए कि तुम नहीं डूबे, नदी ऊपर आ गई। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, अड़े थे जिद पर कि सूरज बनाकर छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। हम भी यही देख रहे हैं, दावे सूरज के, हकीकत दिए की, और इस दिए की रोशनी में जो सच दिख रहा है वो आपको दिखाना हमारा काम है, बाकी सोचना आपका काम है। लेकिन यह सवाल आपके जहन में शुरू हो रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और जो रोकने वाले हैं वे क्या कर रहे हैं। यह सवाल पूछिए, खुद से पूछिए, अपने नेताओं से पूछिए, क्योंकि जो नागरिक सवाल नहीं पूछता वह देश की नहीं नेताओं की ताकत बढ़ाता है। मैं हूँ सुशील गिरीश, रायगिरी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।